दिल्ली से बिना किसी वीजा के सिर्फ 15,000 की आने जाने की टिकट के अंदर आप पहुंच सकते हैं इस बेहद ही खूबसूरत देश में जो यूरोपियन ब्यूटी को भी मात देता है। सिर्फ 3.5 घंटे की फ्लाइट में आप यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल नेचर, लेक्स, कैनियंस, अमेजिंग फूड, जबरदस्त कल्चर और पार्टीज जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे इस छोटी सी मिनी सीरीज के अंदर, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे ये अमेजिंग कंट्री। यूएसए की ग्रैंड कैनियन को टक्कर देनी हो या स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट्स को, सफाई और रोड्स के मामले में यूरोपियन शहरों से मुकाबला हो, या फिर वादियों और नदियों में ऑस्ट्रियन एल्प्स से, अफोर्डेबल ऑफ रोड एडवेंचर से लेकर हिस्टोरिक ब्यूटीफुल सिटीज तक, हर तरह का एडवेंचर पैक किए इस देश का आपको एक्सपीरियंस कराता, फिर वो चाहे रेगिस्तान हो या दुनिया की सबसे अनोखी झीलें। अपनी एक नई मिनी ट्रैवल सीरीज के साथ हाजिर मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और आपका स्वागत है कजाकिस्तान में। Have you ever traveled in this region before? No, it's gonna be my first time in this part of the world. दिल्ली एयरपोर्ट में नया सीन हो गया। पहले 6 गेट, हम तो वहां उतर गए थे गाड़ी से, सारे डोमेस्टिक कर दिए हैं, सिर्फ इंटरनेशनल एंड के 2 छोड़े हैं। पता नहीं क्या सीन है। और मगर ये एक चीज लग गई है, एटलीस्ट यहाँ पे पता लग जाता है कि कौन से गेट पे कितना वेटिंग टाइम है। तो जिस देश हम चले हैं ये यूरोप और एशिया के लगभग बॉर्डर एरिया में पड़ता है, मगर ये टर्की नहीं है, इसका नाम है कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया का ये देश है और जो इसकी मेजर एयरलाइन है एयर अस्ताना, उन्होंने हमारी ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है, जिनके साथ हम जा रहे हैं। हेंस हमको बिजनेस क्लास में मिल गई है, so we will enjoy this trip. It is a short journey, but it's a very big country. And it's my first business class. Yeah. चलो, बिजनेस वाले डोर से अलग से एंट्री हो जाती है ना फटाफट प्रायोरिटी में, तो बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि शूट करने के लिए हमें आराम से टाइम मिल जाएगा अंदर। और थोड़ी सी पहले अगर आप पहुंच जाओ तो जो एयरक्राफ्ट की हमिंग नॉइज शुरू हो जाती है ना, तो उसमें शूट करने में, ऑडियो वगैरह पकड़ने में थोड़ा सा कैमरा को दिक्कत आती है, तो वो आराम हो जाएगा हमारा भी। अब एक जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो इतनी पास है कि 3 ही घंटे की फ्लाइट है, तो इसलिए इसके अंदर वो वाली बिजनेस क्लास सीट तो उतनी की जिसके अंदर बंदा फ्लैट लेट के जाता है, मगर फिर भी क्योंकि 2x2 है, बड़ी चेयर्स हैं, तो इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस तो मिलती हैं। जैसे मेन तो ये है कि भैया हमें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, चाहे वो इमिग्रेशन की हो, चाहे वो सिक्योरिटी चेक की हो, चाहे फिर वो बोर्डिंग हो गया। यहाँ तो टेबल रिक्लाइन देखते कितनी होती है, नॉट बैड। पावर सॉकेट, देखिए भाई किट में क्या क्या मिला है। चलो बढ़िया। वो आई मास्क अच्छा है, काफी बड़ा है और नीचे ओके, और लाइट ब्लॉक करने के लिए भी जुगाड़ बना हुआ है। ये तो ब्रांड पहली बार सुना है मैंने, मगर वही स्टैंडर्ड स्टफ है भैया, टूथब्रश, टूथपेस्ट, डेंटल किट, सॉक्स और पेन, और साथ में शायद कंघी। नाइस। बाकी फिर नॉइस कैंसलिंग वाले हेडफोन तो है ही। ऑन कैसे है? ऐसा मेन्यू में है जिसके अंदर देखते हैं क्या ले सकते हैं। चलो, दाल चावल भी हैं दोनों भाषाओं में वैसे तो लिखा हुआ है, सैलड्स भी हैं, इंडियन डेजर्ट में मलाई सैंडविच, आई तेरी। बाकी मैंने तो शैंपेन ली थी, मैंने ले लिया था लेमनेड, और ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि दारू के अंदर अवेलेबल है। हमें लगा था फ्लाइट में एंटरटेनमेंट वगैरह को तो कुछ है नहीं, कोई टीवी शीवी तो यहाँ लग नहीं रहा, तो अपना आईपैड पकड़ा गए, क्योंकि मैं देखा था कि हेडफोन किस लिए रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ तो होना चाहिए, इसलिए टैबलेट आ गई है, इसी में टीवी शीवी देखेंगे आज। मैंने कुछ मिडिल ईस्टर्न जो लग्जरी एयरलाइंस होती है उनमें भी ये जुगाड़ू से देखे, मगर ये यहाँ पे इतना सॉलिड है, मतलब डबल लेयर फुल पैडिंग वाला लगाया, तो मतलब टक टू रोशनी नहीं आएगी। गुड। Hot towel. What are you gonna have, doll? Lemonade.
It's a pea. Yeah, but not a pea. What a pea. Oh, चना है अंदर. No, it is a peanut. It is exactly a peanut. It's a peanut. Oh, nut cracker type. आज खाने में तो मंगा लिया लैम करी, साथ में ढेर सारे चावल मिल गए हैं, एक गार्लिक ब्रेड टाइप भी है, रोटी भी मिली है और मैडम ने मंगाई है सैमन फिश. It looks good. It's so big. अबे तो आलू का पराठा है. What is this? Salad topping? Oh, onion to put on the rice. खाना देखे मैं मैनर्स भूल जाता हूँ. बढ़िया है भाई. मेरा मीठा तो कौन नहीं खाएगा, मगर मैडम ने इसकी शक्ल देखी, मैडम को इतना पसंद आ गया. वाज लाइक who will have all of this? She was like me. क्योंकि मैं तो खाता नहीं है, मगर कजाक चॉकलेट मिली है, मैं तो ये तो लेंगे ही. बाकी मैडम की चाय वगैरह अपना फर्स्ट क्लास लग रही है, बहुत बढ़िया कलेक्शन थी इनके पास, तो इसलिए मैडम चाय पियेंगी और हम सोएंगे. आई मास्क तो मिला ही था, तो इसको भी पुट अ गुड यूज टू. Hey, first one It was so nice. I know, the whole staff, everybody was very nice. चलो ये सबसे आगे हम निकल रहे हैं, क्योंकि पहले सीट पे बैठे थे. कजाकिस्तान में ना पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था. 1990 के आसपास जो है सोवियत यूनियन बिखर गया, तो उसके अंदर से कई सारी कंट्रीज और निकल आई. रशिया सबसे बड़ा उसका हिस्सा था. कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यहाँ तक कि यूक्रेन, बेलारूस, सब पहले एक सोवियत यूनियन हुआ करता था. शीशा मिला नहीं है मैडम शुरू. Hey. Beijo, bem-vinda. I don't have to make a step at the washroom, no? Oh yeah, yeah. Oh, चलो चलो इमिग्रेशन. अलमाटी कहते हैं कजाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, मगर एयरपोर्ट जो है ना यहाँ पे काफी छोटा है. हो सकता है ट्रैफिक थोड़ा यहाँ पे कम रहता हो, मगर अगर आप यहाँ देखो 3 भाषा लिखी हुई है यहाँ तक. मेरा ख्याल है एक लोकल है कजाक जो बोल्ड वाली है, फिर उसके बाद शायद रशियन है, भगवान जाने, और एक है ओब्वियसली इंग्लिश. छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप है, साथ में कस्टम्स की एंट्री, यहाँ से निकलना है. मैडम इसलिए घसीट नहीं क्योंकि मैंने शॉट लेना है ना. ओहो, आगे कस्टम आगे काटता हूँ. Hello. Hi. My name is Nice to meet you. छोटे एयरपोर्ट्स की ये एडवांटेज होती है, बंदा फटाफट जो है ना बाहर आ जाता है. चलो यहाँ देखते हैं. अच्छा चलो, लोग रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? हाँ, रुक रहे हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे. ओह, बिग कार. चलो, we'll take all the luggage. टोयोटा है भाई, टोयोटा. कौन सी है? फोररनर? Yours, no? But Yeah, but no, it's not Fortuner for sure. Maybe it's a Forerunner. Let's see which Toyota it is. Land Cruiser Prado. धत्तरी. अब जब देखो तो गाड़ी लेने आई है, मगर अगर आप यहाँ आते हैं और टैक्सी लेनी होती है तो यहाँ पे टैक्सी कहते हैं काफी सस्ती है. मैंने सर से पूछा कि यहाँ से अगर टैक्सी लेके जाया जाए सिटी के सेंटर तक तो 3000 यहाँ की करेंसी के, जो कि अभी मैं पूछता हूँ क्या है, और लगभग $6 के आसपास आप लगा लो US लगते हैं. फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, वो यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ ग्रीनरी के. आप आओ तो बीच में बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, सब हरा हरा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है टेंगे, यानी कि कजाकिस्तानी टेंगे बोलते हैं, और हमारी जो है एक इनके 6 के बराबर है. गुड क्वेश्चन. सो दिस कार टोयोटा लैंड क्रूजर, इफ आई हैव टू बाय न्यू टुडे, how much will it cost me here? It will be nearly $80,000 plus minus. It depends on the completion. Brand new? Yeah. $80,000 US? Yes. That's very cheap. I don't know. I know nothing about car. You know it. Wow. Okay. As compared to India, of course. It starts the price. Okay, it starts. From, yeah. Okay, the base variant. Tell me, for like a common car, let's say Toyota Corolla. सोवियत यूनियन जो है, आपको पता है, एक कम्युनिस्ट जो है सेटअप था, जो कि दूसरी सुपर पावर एमर्ज हुआ था USA के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद. तो इनकी वर्ल्ड डोमिनेंस के कंपटीशन चलता था. कोल्ड वॉर चालू हुई, उसके अंदर ये आपस में एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में लगे, फिर चाहे वो वेपन्स प्रोग्राम हो, डेवलपमेंट हो, या फिर आप ये लगा लो कि स्पेस रेस हो. बट ये सब करते करते जो सिस्टम सोवियत यूनियन का था वो थोड़ा सा इस तरीके से
चल नहीं पाया, कि कोलैप्स कर गया फाइनेंशियली, मगर अमेरिकन सिस्टम जो है, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम था, वो ग्रो करता चला गया। और क्योंकि इकोनॉमिकली सोवियत यूनियन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना ज़्यादा धीरे धीरे अंदर से ही क्रम्बल कर गया था कि एंड में 1989 में बर्लिन वॉल जो है, जिसके बारे में मैंने आपको जब जर्मन सीरीज़ बनाई थी, तो वो टूटी। वो बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक लैंडमार्क टाइम था सोवियत हिस्ट्री के अंदर, कि उसके डाउनफॉल के टाइम पे। और उसके बाद 1990 में जो जितनी मैंने आपको जो स्टेट्स बताई हैं, सैटेलाइट स्टेट्स बोलते हैं कई लोग, जो अलग कंट्रीज़ थी, उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस घोषित कर ली। और उस टाइम पे रशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो बोरिस येल्सिन थे। उससे पहले जो प्रीमियर, द लीडर ऑफ द सोवियत पार्टी, जो यूएसएसआर थी, लास्ट लीडर, वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। कांस्टेंट हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, मगर हॉर्न एक भी नहीं है। वाकई ग्रीन, नो हॉर्न, क्लीन, बिल्कुल सही वर्ड्स यूज किए हैं सैंड्रा, एंड लुक्स वेरी वेल प्लान्ड। What is the cost of petrol here? Gasoline. It is 205 tenge. It's nearly 40 US cents. Wow, that's really cheap. So you guys have your own. This is the oil-rich region here, right? Yes. ये जो रीजन है ना, इसकी सबसे बड़ी जद्दोजहद होती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के। हिटलर का भी विचार बनता था कि मॉस्को से ना नीचे की तरफ फौजें भेज दो, ताकि जो रास्ता जाता है ऑयल फील्ड्स को, जैसे बाकू वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये ऑयल और गैस रिच रीजन है, कि इस पे अगर हमारा कब्जा हो जाए और रशिया तक यहाँ से सप्लाई ना पहुंच पाए, क्योंकि वॉर जो होती है ना, तेल की और इकोनॉमिक्स की भी गेम होती है। उसी चक्कर में स्टालिनग्राड में मामला जाके फंस गया था। बट वो बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, जहाँ से पूरी वॉर की कहानी बदल गई थी। रशिया ने दोबारा जो है ना जर्मनी के ऊपर कूच कर दी थी, और पूरा एंड तक लपेटते हुए बर्लिन तक ले गए थे हराते हुए। बट अगर आप ये सोचो कि ये जो रीजन है, इसीलिए इसकी वो एक इंपॉर्टेंस भी बनती है कि ये बड़ा ही मिनरल रिच रीजन है। और कहते हैं कि आप ये लगा लो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से एक सबसे प्रीमियम और ज़बरदस्त चीज़ है, जिसका ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, यूरेनियम। और जब मैं कहता हूँ ना मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल पे हैं वो यहाँ अवेलेबल है, तो इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि 118 टोटल हैं, जिनमें से 99 यहाँ पे हैं, जिसके अंदर से 60 तो ये एक्टिवली निकाल भी रहे हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी और आप लगा लो इकोनॉमी वाइज जो होते हैं ना, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, जिंक, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं बहुतायत में। The whole city has green belts like these, like greenery in between? Yes. All of it? Yes. Wow. And this is back from Soviet times, or is it? Yeah, it's coming from the Soviet times. During the Soviet period, Almaty was the greenest city in the Soviet Union. Oh yeah? Yeah, it's because we have a lot of mountain rivers. Okay. There are 3 big rivers crossing Almaty city. And we have the system of channels inside the city. We take the water from this rivers for watering all these trees. Oh wow, beautiful. So you pronounce it Almaty, right? Almaty. Yes. Yeah. Okay. I heard some people pronounce it Almaty. Alma-Ata. The name of the city during the Soviet Union was 2 words, Alma-Ata, Okay. which means the grandfather of apples. Grandfather of apple. Okay. But Almaty is also is coming from this ancient Turk word Alma, Okay. which means apple. Okay. पहली नजर में सिस्टम बड़ा यूरोप टाइप लग रहा है, क्योंकि हमने वो रीजन ज्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डेडिकेटेड लेन है, दोनों तरफ ट्रैफिक हो गए, साथ में ट्रेन। मुझे नहीं पता कि ट्रैम चलती है या क्या है इस पे, बट नाइस। पुरानी सोवियत स्टाइल की बिल्डिंग बनी हुई है। उस टाइम पे आर्किटेक्चर ऐसा ही होता था, सीधा फ्लैट, क्योंकि कम्युनिज्म का टाइम था, सबको एक जैसा ही स्टेटस देना होता था, तो एक जैसे ही बनते थे लगभग। बीच में पार्क्स और गाड़ियां बिल्कुल तरतीबी से पार्किंग में खड़ी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया चल रहा है। ये थोड़ा कुछ नया मॉडर्न आया है, मर्क्यूर होटल। शहर के मॉडर्न हिस्से में दाखिल हो गए हैं और जा रहे हैं इनसाइड सेंटर की तरफ। होटल उन्होंने हमको दिया बिल्कुल सिटी के सेंटर में, जिसकी ओब्वियसली अपनी एडवांटेजेस होती हैं। नोवोटेल, जिसके अंदर अपन रुकने वाले हैं, जाके कमरा वमरा चेक करें, रेट वेट भी इसके देखते हैं, वैसे कितने का पड़ता है भाई, सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर करनी है ना। सर हमारी चाबी लेने गए हैं, बस यही एडवांटेज है।
कमिंग विद द ग्रुप, कीज विल बी रेडी, नो चेक इन टाइम वेस्ट। अब जी हमें सिटी के बिल्कुल डेड सेंटर में, और ये आईबिस है, हमें लगा नो होटल है क्योंकि बिल्डिंग ही सेम थी, तो हम जिस साइड पे है वो आईबिस में हमारी बुकिंग थी। ये रूम है जी हमें मिला है, इज दिस क्वीन साइज और किंग साइज? क्वीन साइज बेड है जी यहाँ पे। और इस होटल की भी अगर आप लास्ट मोमेंट रेट चेक करो तो 7 से 10 हज़ार के बीच में आते हैं पर नाइट, क्योंकि बिल्कुल डेड सेंटर तो थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया है एज यू कैन सी कि भाई ये सारी मेन स्ट्रीट यहाँ पे है। मगर BNBs अगर आपने लेने हो या थोड़ी सी भी अगर आप साइड पे हो जाओ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए कंफर्टेबल हो तो तकरीबन आप लगा लो 2-2.5 हज़ार रुपये 3 हज़ार में डिसेंट एकोमोडेशन मिल जाती है। बट अपने को तो क्योंकि एयरलाइन उन्होंने कराई है तो उन्होंने अपनी तरफ से हमें सिटी के सेंटर में एक डिसेंट होटल दे दिया। पहले तो जी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोस देख लेते हो, चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो हमें जो है ना ऐसे इन्विटेशंस आ जाती हैं अच्छी अच्छी कंट्रीज से जो हमको घुमा भी देती हैं और हमारे पैसे भी भर लेती हैं। हम लोग आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी अपने शेयर कर लेते हैं। और ये तो खासकर एक ऐसी बढ़िया बजट ट्रिप वाली कंट्री है क्योंकि आप देखो सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट है ना, फ्लाइट लेके बंदा को बहुत ज़्यादा दूर ना जाना हो, 3-4 दिन की छुट्टी भी हो तो भी आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि कैसे ये बजट ट्रैवल के हिसाब से सूटेबल कंट्री है और कैसे यहाँ पे जो कम्पीट करती है ये जो आजू बाजू की और हमारे देश से 3-4 घंटे की फ्लाइट वाली डेस्टिनेशन। और सबसे बढ़िया बात ये कि वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा का लफड़ा नहीं, 14 डेज का वीज़ा आपको वैसे ही मिल जाता है। यू आर अलाउड टू कम ऑन द इंडियन पासपोर्ट, तो वो लफड़ा भी नहीं है यहाँ पे। बाकी कन्वर्जन कैश ये सारा घूमना खाना पीना जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए वो देखेंगे। और हमको इस ट्रिप पे बाकी और आजू बाजू की कंट्रीज से जहाँ जहाँ पे एयर अस्ताना फ्लाई करती है कुछ और इन्फ्लुएंसर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनसे भी मिलेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इन्नू देखो now your ass will hit the यार ये तो बड़ी मजेदार चीज है। that much cushion. Okay, the dinner is at 7 PM and after that it's a rest day. Yeah, I need to take a shower. Obviously, भाई फ्लाइट के बाद तो शावर लेना बनता है। Have you noticed? There's no iron board. No iron board in the room? No. So there is an ironing room where you go and iron your own clothes? Yeah, I saw an ironing room. Okay, तो भाई थोड़ा सा आईबिस बजट कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कोई कबड़ वबड़ नहीं है, सारा सामान खुला में रखा हुआ है। मगर भैया जब आप बढ़िया कंट्री में घूमने आते हो जहाँ देखने के लिए बहुत कुछ हो तो होटल में एकोमोडेशन बंदा टाइम स्पेंड ही कितना करता है, सोने के लिए तो आता है मगर फिर भी उस हिसाब से यार बहुत बढ़िया। जी ड्रिंकिंग वाटर यहाँ साइड पर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नलके से पी सकते हो, इन्होंने प्रॉपर मशीन लगा रखी है। हो सकता है पी भी सकते हैं बट इन्होंने लगाई है तो हम यहीं से लेते हैं। वीडियो ठीक ठाक लगी हो यहाँ तक तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।